प्रश्नावली 10.5 का 12वां प्रश्न और इस अध्याय का जो अंतिम प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। ये हमको सिद्ध करना है। दिया क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज और दूसरा समांतर भी है। वो चक्रीय चतुर्भुज क्या है, समांतर भी है। तो चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है, ऐसा चतुर्भुज जिसके चार के चार शीर्ष जो होते हैं वो वृत्त पर स्थित होते हैं, उसको हम बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। तो ये आकृति हमने बना दी है चक्रीय चतुर्भुज की। और दूसरा हमको साथ में दिया है कि जो चतुर्भुज है ये समांतर भी है। अब समांतर चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होते हैं। सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम क्या करते हैं, समांतर चतुर्भुज का गुण यहाँ लगाते हैं और चक्रीय चतुर्भुज के गुणों का भी हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो दिया है में हम लिख देते हैं चक्रीय चतुर्भुज ABCD। एक चतुर्भुज हमको दिया है, चक्रीय भी है और हम चाहें तो समांतर भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज व समांतर चतुर्भुज एक ही है दोनों, ABCD ये हमको दिया है। चक्रीय व समांतर चतुर्भुज दोनों एक ही हैं। तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि ABCD एक आयत है। अब आयत क्या होता है, हमको सिद्ध करना है कि ABCD एक आयत है। आयत क्या होता है, आयत होता है ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और चार के चार कोण क्या होने चाहिए, चार के चार कोण होने चाहिए आपके समकोण 90 अंश के। ठीक है, तो हल की तरफ हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम समांतर चतुर्भुज का गुण लगाते हैं या चक्रीय चतुर्भुज का भी लगा सकते हैं। देखो चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, कोण A और कोण C और कोण B और कोण D, इन दोनों का जो योगफल होगा ये दो समकोण के बराबर होता है, यानी कि 180 अंश होता है। ठीक हो गया, यहां पर लिख देंगे कारण क्या है इसका, इसका कारण है चक्रीय चतुर्भुज के, यहां लिख देते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। तो चक्रीय चतुर्भुज के गुण हमने आपको बताए थे, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इसमें का नंबर 1 हो गया। समांतर, चूंकि समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, AB और DC बराबर हैं व AD के सामने की भुजा BC बराबर है। समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं, इसको लिख देते हैं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं ये क्यों बराबर हैं, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं हैं और समांतर चतुर्भुज का गुण होता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इसी प्रकार समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। तो कोण A बराबर कोण C तथा कोण B के सामने है कोण D। समीकरण नंबर 3 ले लेते हैं, इसको लिख देते हैं समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। ये क्या है, आमने सामने की भुजाएं बराबर थी, ऐसे आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 3 से A बराबर C रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, तो देखो कोण A की जगह पर क्या है, यहाँ कोण A बराबर कोण C है, तो कोण A की जगह पर कोण C रख देते हैं। कोण C धन कोण C बराबर 180 अंश। यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 व 3 से। ठीक है, समीकरण 2 में 3 का मान हमने रख दिया, तो C और C 180 और B बराबर D रख देते हैं, B बराबर D। तो क्या हो जाएगा, कोण D धन कोण D बराबर 180। अब देखो C में C जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ट्वाइस कोण C बराबर 180 आ गया और इसी प्रकार ट्वाइस कोण D जो है कोण D का दुगना, ये भी आ गया 180 अंश। ठीक है, तो कोण C का मान कितना आ गया, 180/2। इसी प्रकार कोण D का मान भी कितना आ गया, 180/2। 180 का आधा कितना होता है, 90 अंश। तो दोनों का मान हमको पता चल गया, कोण D बराबर 90, कोण C बराबर 90। अब C किसके बराबर है, A के, D किसके बराबर है, B के, तो इसलिए कोण A भी 90 आ गया और इस कोण B भी 90 आ गया। तो अब देखो इस चतुर्भुज के चार कोण क्या आ गए, ABCD, चार के चार समकोण आ गए और आमने सामने की भुजाएं हमने यहाँ बराबर दिखाई हैं, AB बराबर DC, AD बराबर BC। ठीक है, तो जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हो गई
तो लिख देते हैं यहाँ पर, चूंकि ए बी बराबर डी सी व ए डी बराबर बी सी तथा कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 अंश, इतना आ गया। इसलिए चतुर्भुज ए बी सी डी एक आयत है। यही चीज हमको सिद्ध करना था। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हमने सिद्ध कर दिया कि अगर कोई चतुर्भुज चक्री के साथ साथ समांतर है तो वो अवश्य ही आयत भी होगा।